हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिनस्टॉक एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि इस वीडियो में आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो अभी आईपीओ ओपन हुए हैं उसके बारे में। मतलब दो आईपीओ ओपन हुए हैं, कैनेरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस का और सेकंड है कैनेरा रेबेको म्यूचुअल फंड का। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको ये दोनों आईपीओ की डिटेल क्या है, कब तक ओपन है, उसका लेटेस्ट जीएमपी क्या है, कंपनी करती क्या है, कौन से सेक्टर में कवर करिए, उसके बारे में डिटेल एनालिसिस हम देखेंगे। ठीक है, तो हम पहले आईपीओ कैनेरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस के आईपीओ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैंने इसके पहले वीडियो में ही आपको बताया था कि कोई भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो कौन सी 5 इंपॉर्टेंट बातें रहती हैं। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे आपको उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो उसमें एक पॉइंट था कि अगर आप कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना पैसा लगा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कंपनी करती क्या है, वो कंपनी किस सेक्टर में काम कर रही है, वो कंपनी का ग्रोथ क्या है। बरोबर, तो ही आप पैसा लगाओगे। अगर कोई कंपनी का ग्रोथ ही नहीं है तो उसका शेयर प्राइस भी कैसे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो जानते हैं हम कैनेरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में थोड़ी ओवरव्यू देखेंगे कि भी क्या है। तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2007 में। ठीक है, मतलब 2007 से कंपनी काम कर रही है। और जैसे ही इस कंपनी का नाम है कैनेरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस, मतलब ये एक जॉइंट वेंचर है कैनेरा बैंक और एचएसबीसी इंश्योरेंस कंपनी का। ठीक है, और ये कंपनी करती क्या है, मतलब उनके कौन कौन से बिजनेस चलाती है, तो वो है लाइफ इंश्योरेंस। वो उसके प्रोडक्ट प्लान जो रहते हैं वो मार्केट में बेचती है। लाइफ इंश्योरेंस है, फिर ग्रुप प्लान्स है, पेंशन प्रोडक्ट है और गवर्नमेंट स्कीम में भी ये कंपनी काम करती है। और इस कंपनी की बात करूँ तो पूरे इंडिया में उसके 15,700 जितने ब्रांचेस हैं। ठीक है, और इसके पास एक 117 मिलियन कस्टमर का बैकअप है, मतलब उसके ट्रस्टेड कस्टमर उसने गेन किए हुए हैं। तो ये हो गया अबाउट का कंपनी, मतलब कैनेरा एचएसबीसी कंपनी का ओवरव्यू। ठीक है, और मैं बात करूं कि ये जो कंपनी है वो इंश्योरेंस सेक्टर में है। मतलब आपको भी पता होगा, अगर आप शेयर मार्केट में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हो तो इंश्योरेंस कंपनी में और कई सारे प्लेयर हैं। जैसे कि मैं बात करूं बड़े प्लेयर, तो एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस है जो ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है। तो इस कंपनी के ऐसा नहीं है कि भाई लिस्ट होगा तो उसको मोनोपोली मिलेगी या वो उसका ग्रोथ भी अच्छा होगा। उसके टफ कॉम्पिटिटर है, एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस है। फिर अगर पी एच में बात करूँ तो एल आई सी है और सेकेंड है एस बी आई लाइफ इंश्योरेंस है। तो ये कंपनी को ग्रो करने के लिए कॉम्पिटिटर ऑलरेडी मार्केट में है ही। ठीक है, तो अब सेकंड पॉइंट हम जान लेते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल्स क्या है। तो मैं इसमें बताना चाहूँगा कि 31 मार्च 2025 तक कंपनी के एसेट कितने थे, 41,852.09 CR। ठीक है, और नेट वर्थ कितनी थी, तो 1,516.86 CR। ये मैंने जो रिसोर्स पे अवेलेबल है उसके हिसाब से मैंने आपको बताया हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3 साल 23, 24 और 25, 3 साल का एवरेज यहाँ पे एसेट और नेटवर्थ दिया हुआ है। आप इस पे देख सकते हो कि उसका इंक्रीजिंग मोड पे है, मतलब 30 है, 37 है और 41 है। वैसे ही नेटवर्थ भी 1353 से 1418 और अभी 1516, मतलब कंपनी ग्रो कर रही है, ऐसा आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में मैं आईपीओ डिटेल बता देता हूं आपको कि ये कंपनी का आईपीओ 10 अक्टूबर को ओपन हुआ है और 14 अक्टूबर तक खुला रहेगा, 14 अक्टूबर को क्लोज हो जाएगा। और इसकी फेस वैल्यू है 10, मतलब आपको फ्यूचर में स्प्लिट मिल सकती है, वो पूरा मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है, और इश्यू प्राइस बैंड है 100 और 106 पर शेयर। ये दो प्राइस क्यों है, क्योंकि ये बुक बिल्डिंग आईपीओ है, इसलिए उसमें अपने को कट ऑफ प्राइस पे हायर जो प्राइस रहता है उसके ऊपर ही अप्लाई करना रहता है। लॉट साइज 140 शेयर का लॉट रहता है। सेल टाइप है ऑफर फॉर सेल,
मतलब ऑफर फॉर सेल क्या रहता है कि ये कंपनी में जो भी पैसा, मतलब इसका इश्यू साइज क्या है, तो 2517.50 CR का ये IPO है। तो ये पूरे का पूरा पैसा ऑफर फॉर सेल मतलब प्रमोटर के पास जाएगा, ना कि कंपनी के पास। मतलब ऑफर फॉर सेल क्या रहता है, प्रमोटर जो कंपनी के अंदर मैनेजमेंट में प्रमोटर जो रहते हैं वो अपना स्टेक बेच रहे हैं, तो उसको इससे कंपनी को कुछ फायदा नहीं होगा, सिर्फ प्रमोटर अपना प्रॉफिट लेके निकल रहे हैं। ठीक है, अगर कोई ये कंपनी का एम्प्लॉय होगा तो उसको 10 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, लिस्टिंग एट NSE और BSE दोनों पे लिस्ट होगा। फिर टाइमलाइन मैंने आपको जैसे बताया कि 10 को ओपन होगा, 14 को क्लोज होगा, 15 को टेंटेटिव अलॉटमेंट होगा, अगर आपको नहीं लगा है तो 16 को रिफंड हो जाएगा, अगर आपके IPO लगा है तो 16 को आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा, और 17 को एक और कंपनी इंडियन मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। और लॉट साइज की बात करूँ तो एक लॉट में जैसे रिटेल कोटा के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो 15,000 से कम होगा, HNI 2 लाख से ऊपर होगा, और बिग HNI। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से एनालिसिस करके आप कौन से कैटेगरी में जाना चाहते हो, कितना लॉट आप परचेस करना चाहते हो, वो डिसीजन आप खुद ले सकते हो। ठीक है, फिर मैंने जैसे बताया कि कैनेरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस प्रमोटर होल्डिंग मतलब ऑफर फॉर सेल है, तो प्री इश्यू कितना था, प्रमोटर के पास 77% होल्ड करके बैठे हुए थे, और पोस्ट इश्यू आफ्टर IPO कितना होगा, तो 62 मेरे ख्याल से 62 या 61% जितना होता है। तो आफ्टर मतलब वो सेल करेंगे प्रमोटर अपना माल, तो 62 या 61% आफ्टर IPO इतना होल्डिंग प्रमोटर के पास रहेगा। ठीक है, फिर अभी GMP की बात करें कि भाई लेटेस्ट GMP क्या चल रहा है, तो इसमें कुछ इतना कुछ है नहीं, खास है नहीं। 106 उसकी कट ऑफ प्राइस थी, और 2 रुपये में GMP की अभी 2 रुपये का GMP चल रहा है, तो 108 पे अगर वो आज लिस्ट हुआ तो भी 108 रुपये पे ही लिस्ट हो सकता है। ये कोई श्योर शॉट नहीं है, ये आपको सिर्फ अनुमान देता है कि भाई इतना प्रीमियम पे लिस्ट हो सकता है। ऐसे बहुत सारे IPO हैं जो अपने GMP से अप भी खुले हैं, और इतने बहुत सारे IPO जो GMP अच्छा हो पर लिस्टिंग उसकी डाउन हुई है। तो ये एक आपको अनुमान देता है कि भाई हाँ, इसमें अपने को पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आप पैसा आपका है तो डिसीजन भी आपका ही रहेगा। तो इसका अगर आप GMP लेके शॉर्ट टर्म के लिए मतलब लिस्टिंग गेन के लिए जा रहे हो, तो मुझे तो मेरे हिसाब से तो नहीं लग रहा कि भाई मैं 2% प्रीमियम के लिए अपना पैसा लगाऊंगा। वो आपका डिसीजन है, कोई किसी को 2% का इंटरेस्ट मतलब प्रीमियम पे भी अगर प्रॉफिट लेना है तो वो लगा ही सकता है। ठीक है, तो वो अप टू यू। ओके, तो मैंने आपको इसमें बता दिया कि कंपनी का एसेट कितना है, मतलब उसका नेटवर्थ कितना है, कंपनी कैसे ग्रो कर रही है, और कंपनी किस सेक्टर में काम कर रही है। तो अगर उसका GMP क्या है, अगर आपको लगे तो आप इस कंपनी को कंपनी के IPO में अप्लाई कर सकते हैं या अवॉइड भी कर सकते हो। अगर आप मेरे हिसाब से मैं बोलना चाहूँ कि अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए जा रहे हो तो डेफिनेटली ये कंपनी में अवॉइड ही करना पसंद करूँगा। ये मेरी चॉइस है, आपकी चॉइस आपको पता होगी आपको क्या करना है, तो वो अप टू यू। इसमें मैं आपको कोई रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूँ कि भाई इसमें अप्लाई करो या नहीं करो, वो आपकी चॉइस रहेगी। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। तो अब सबको पता होगा कि लास्ट वीक ही LG का IPO भी आया था, तो उसका अलॉटमेंट स्टेटस आउट हो चुका है। मतलब अगर किसी ने अप्लाई किया था और किसी ने अभी तक चेक नहीं किया है कि भाई IPO का अलॉटमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप गूगल में सिंपल जाके IPO अलॉटमेंट सर्च करोगे तो जो भी लिंक आपको पसंद हो उस पर जाके अपना पान से या एप्लीकेशन नंबर से चेक कर सकते हो। तो सिर्फ ये अपडेट के लिए था कि अगर किसी ने अभी तक चेक नहीं किया है वो चेक कर सकता है। ठीक है, अभी सेकंड IPO जो कैनेरा रेबेको IPO है उसकी डिटेल जानेंगे, IPO की डिटेल क्या है। तो जैसे ही मैंने अगली कंपनी के बारे में बताया, वैसे ही इसमें भी अबाउट कैनेरा रेबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। वो इनकॉर्पोरेट हुई थी 1993 में, और उसके नाम में ही है, मतलब ये भी एक जॉइंट वेंचर है कैनेरा बैंक का, और जो यूरोप का एक रेबेको करके ग्रुप है उसका जॉइंट वेंचर है। और वो ये कौन से फील्ड में, तो एसेट मैनेजमेंट के फील्ड में, मतलब वो आपका एसेट मैनेज करता है, म्यूचुअल फंड रिलेटेड जो भी है वर्क वो इस कंपनी करती है। ठीक है, अब फाइनेंशियल भी इसके देख लेते हैं
कि 31 मार्च 2025 तक कंपनी के एसेट 674.03 CR था, नेट ग्रोथ था 600.06 CR, ठीक है। और ये भी कंपनी ग्रोइंग मोड पे ही है अगर आप एसेट और नेट वर्थ देखते हो तो, ठीक है। अब आईपीओ डिटेल इसकी भी देख लेते हैं। तो आईपीओ कब ओपन होगा, तो 9 अक्टूबर को ओपन हो चुका है और 13 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। 13 अक्टूबर लास्ट डेट है, ठीक है। फेस वैल्यू 10 है, प्राइस बैंड रहता है, ये लोअर और अपर, आपको अपर कट ऑफ प्राइस है उस पर ही आपको अप्लाई करना रहेगा, क्योंकि बुक बिल्डिंग आईपीओ तो दो प्राइस बैंड रहते ही है। लॉट साइज कितना है, 56 का एक लॉट रहेगा और सेल टाइप सेम ऑफर फॉर सेल है। मतलब ये कंपनी जो भी 1326.13 करोड़ के जो इश्यू साइज है वो पूरे के पूरे कंपनी के प्रमोटर के पास ही जाने वाले हैं। मतलब कंपनी को इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है, आप ये बात कंसिडर मतलब ध्यान रख सकते हो। और लिस्टिंग NSE BSE दोनों पे होने वाली है, ठीक है। और टाइमलाइन आपको फिर से बता देता हूँ, 9 अक्टूबर को ओपन, 13 को क्लोज, टेंटेटिव अलॉटमेंट 14 को, और अगर आपको नहीं लगा है तो 15 को रिफंड। मतलब ये टेंटेटिव है, मतलब एक आध दिन ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए यहाँ पे टेंटेटिव शेड्यूल ही देते हैं। फिर अगर आपको आईपीओ लगा है तो 15 अक्टूबर को आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और 16 अक्टूबर को और एक कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। और अभी लॉट साइज है, मतलब एक लॉट अगर आप रिटेल कैटेगरी में जा रहे हो तो एक लॉट 56 शेयर का रहेगा, 15,000 से कम में आपको अप्लाई करना है। फिर वैसे ही रिटेल मैक्स कैटेगरी में जाओगे तो 13 लॉट है। HNI में 14 लॉट, HNI मतलब क्या रहता है कि 2 लाख से ऊपर, तो आप 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और HNI मिक्स कितना, अपर बैंड 67 लॉट के लिए ही अप्लाई कर सकते हो। और आप 10 लाख से ऊपर जा रहे हो तो बिग HNI मतलब आप 68 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अभी ये कंपनी का GMP भी देख लेते हैं। मतलब 9 को ओपन हुआ था तब से मतलब इसका GMP डाउन ही दिखा रहा है। मतलब अभी आज लिस्ट होता है तो वो 6.77% के प्रीमियम पर लिस्ट हो सकता है। मैंने पहले भी बताया कि ऐसी कोई श्योरिटी नहीं रहती है, तो अपना डिसीजन खुद लेना। और आपको लिस्टिंग गेन के लिए जाना है तो मेरी चॉइस ये बोलती है कि इसमें अगर 6-7% के लिए हमें लिस्टिंग गेन तो नहीं मिल सकता है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको ये कंपनी पसंद आती है तो आप उसमें डिटेल एनालिसिस करना और अपना डिसीजन खुद लेना। तो ठीक है, तो आपकी चॉइस रहेगी कि मैंने आपको दोनों कंपनियों के आईपीओ के बारे में बता दिया, उसकी GMP क्या है, कौन से सेक्टर में, तो अप्लाई करना है कि नहीं करना, अवॉइड करना है, वो आप पे ही रहेगा। मैंने आपको सिर्फ यहाँ इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये वीडियो बनाया हुआ है। तो चलिए इस वीडियो की हम यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपने यहाँ लास्ट तक देखा हो तो प्लीज़ कमेंट में यस कर देना, ताकि मुझे भी पता चले कि कौन लोग जो इंटरेस्ट रखते हैं स्टॉक मार्केट सीखने के लिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद, थैंक यू।